ये खीमा और मैदा जो लुकमी का जो बैटर बीट करते हैं, इसमें दूध वगैरह डाला जाता है। ये नौरतन चटनी है आम की, सही। ये लहसुन लाल मिर्च की चटनी सही है, ये धनिया पुदीने की है, ये लसूड़े का अचार। हरीस देखते हैं कैसा है। ये है तो बड़ा गाढ़ा यार ये। वाकई भाई जितनी तारीफ की जाती है उससे ज़्यादा अच्छा ही है। जी सर, आइए सर, आइए आइए भाई, आइए जी। लुकमी समोसे आइए। अच्छा, हैदराबादी खानों की बात ही कुछ और है, बड़े ही चटखारेदार, बड़े ही मज़ेदार होते हैं। तो आज हम इफ्तारी में हैदराबादी खानों को जायका चखने के लिए आए और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं। जेल चौरंगी के पास हैदराबाद कॉलोनी है, जहाँ पर हैदराबादी कॉलोनी की मुकीम में बहुत सारे किस्म की आपको चटनियाँ मिलती हैं, अचार मिलते हैं, हरीस मिलता है और कई किस्म के मीठे मिलते हैं। तो हम भूख बढ़ती जा रही है, इफ्तारी का वक्त होने वाला है, तो कुछ खरीदारी करेंगे, देखेंगे जायका कैसा है। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आप हैदराबाद कॉलोनी आए और यहाँ का हरीस ना खाएं तो खाना बेकार है। इसका जायका थोड़ा सा हलीम की तरह होता है, मगर ये हलीम से मुख्तलिफ होता है। 1 किलो गंदम है तो 3 किलो इसमें गोश्त इस्तेमाल होगा और इसमें ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो इसमें थोड़ी कुछ दालें भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, ये हैं हैदराबादी दही बड़े। ये आपको थोड़े कड़ी जैसे भी लग रहे होंगे, लेकिन ये दही बड़े हैं, थोड़े हल्के सा खटास होती है इसके अंदर, लेकिन इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये देखिए, ये है हैदराबादी कॉलोनी की पहचान। इफ्तारी में बहुत पसंद करते हैं, इसे लुकमा कहा जाता है। ये कैसे बनते हैं, किसमें क्या मिलता है? कीमा भुना जाता है। कीमा भुना जाता है, ठीक है। अदरक। तो क्या इसका जायका समोसे की तरह होता है या मुख्तलिफ कीमे के समोसे से मुख्तलिफ होता है? ये अलग जायका आता है, ठीक है जी। अब इसको क्या तलेंगे? ये फ्राई होते हैं। उसका शेप कैसा होता है, गोल होता है या तिकोन होता है? चकोर होता है, ज़बरदस्त। ये इसका शेप बना रहे हैं। अब ये कटाई शुरू होगी, ये कटना शुरू हो गया। ये देखें जी, कटना शुरू हो गया है, ये कटाई शुरू हो गई है। ये लुकमी के पीसेस किए जा रहे हैं, सबको अलग अलग करके अब तल दिया जाएगा। जैसे आपने ये खीमा और मैदा जो लुकमी का जो बैटर बीट करते हैं, इसमें दूध वगैरह डाला जाता है। जी हाँ, तो ये इसलिए इसका जायका मुख्तलिफ होगा। इसका मुख्तलिफ, बिल्कुल जायका मुख्तलिफ होता है और खस्ता होता है। सस्ता होता है ये। जी हाँ। और ये हैदराबाद की खास पहचान है। हैदराबाद की खास पहचान, हैदराबाद दक्कन की। ये देखें, तल रहे हैं यहाँ पर, और उसी के साथ आपको यहाँ पर तेज़ मिर्ची भी मिल रही माशाल्लाह से। देखें जी, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ दुकानों पे नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर कुछ लोग स्पेशली भी लगाते हैं। हरीस पड़ा हुआ है और डबल का मीठा है। हाँ, डबल का मीठा कितने का दे रहे हैं भैया? पाव का है 150 रुपये। ये पाव का है 150 का, ठीक है, ज़बरदस्त। ये देखें, डबल का मीठा ये बड़ा ही मज़े का होता है, लेकिन हमने अभी लिया नहीं है, लेकिन बाद में आके खाएंगे इंशाल्लाह। तो जी, इस वक्त हम एक अचार की दुकान में आए और यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई इक़साम के अचार हैं, यानी अचार की दुनिया ही है। अब देखिए कौन कौन से अचार है, क्योंकि मुझे तो नाम याद नहीं हो रहा, तो इन भाई साहब की मदद दे रहे हैं हम। तो इनसे मालूम करते हैं कि कौन कौन से अचार यहाँ पर दस्तयाब हैं। तो ज़रा बताएं कि कितने किस्म के अचार बनते हैं हैदराबादी कॉलोनी में? अचार तो तकरीबन 25 से 30 किस्म के हैं। 25 से 30 किस्म के अचार बनते हैं जी। इसमें ये देखें, ये लहसुन का अचार ये है, लहसुन का अचार है, ये मिर्चों का अचार मिर्चों का अचार है, है, ये गाजर का गाजर का अचार अचार है, है, और ये मिक्स अचार ये है, मिक्स अचार है, ये नौरतन चटनी है आम की, सही। ये लहसुन लाल मिर्च की चटनी सही है, ये धनिया पुदीने की है, ये लसूड़े का अचार है, ये सोड़े का अचार है, ये ठीक है। सिर्फ आम का अचार ये सिर्फ आम का है, ये अचार। बाकी सब आइटम ये सिरके में है, सिरके में ये है। ककड़ी है सिरके में, ये लसूड़ा है सिरके में, और ये मिक्स अचार है, लेकिन ये हैदराबादी नहीं है, लेकिन ये कोरमा अचार कहलाता है। ये कोरमा अचार के लाता जी, है। जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा मछली झींगे के अचार जी जी वगैरह भी मिलते जी हैं जी, यहाँ सब पर। चीज़ें अवेलेबल है। ये 12 मसाले की चटनी ये है, 12 मसाले की चटनी है, और इसके अलावा बराबर में कौन सी चटनी है? इसके अलावा ये धनिया पुदीने की ये धनिया है, पुदीने की चटनी है, ये ठीक। लहसुन लाल मिर्च, ये सही। नौरतन चटनी है,
सही। और ये क्या चीज़ है? ये नींबू है, ये नींबू नींबू का है सिरका है? ये लोग जी, ऐसे ही खाते सिरके हैं में क्या? नींबू, हाँ ऐसे ही खाते हैं अच्छा। ये प्याज है सिरके में, ये सिरके में मूली प्याज है। सही, ज़बरदस्त। यानी मुख्तलिफ इक़साम की जी, चटनियाँ हैं, मुख्तलिफ अचार इक़साम होते के। हैं यहाँ जी, पर। जी, जी। और रमज़ानों में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं अचार? रमज़ानों में तो बहुत रनिंग आइटम, चटनियाँ बहुत रनिंग रहती रनिंग है। आइटम को चटनियाँ। ये कैरी मिर्ची की चटनी है, अच्छा, ये कैरी की चटनी है? कैरी हरी कच्चे मिर्च। अचार की जी है? जी 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 जी। कैरी के गूदे का ये 150 रुपये की 150 रुपये की पैकेट है। ठीक है, ज़बरदस्त। पूरा इंतज़ाम है आपकी इफ्तारी के लिए। इसके साथ साथ ये हरीस पड़ा है, हरीस के साथ आपको काले चने मिलते हैं। काले छोले बड़े पसंद करते हैं हैदराबादी जो लोग हैं, जो हैदराबाद दक्कन से आए, उनकी ये ख़ास पहचान है ये भी। अच्छा जी, मुख्तलिफ़ इक़साम के पापड़ जो इंडिया से बनकर आते हैं वो वाकई होते हैं। यानी पाकिस्तान में पापड़ बनते हैं लेकिन वो बात नहीं होती। ये तमाम पापड़ इंडिया के हैं तकरीबन। ये तमाम पापड़ इंडिया वाले हैं सर? ये सारे इंडिया वाले हैं। और जी ये है जी मिर्चों का सालन। वाह जी वाह, क्या बात है। वैसी खुशबू आ रही है ना, बस आपकी भूख बढ़ रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। हरीस भी तकरीबन देखिए जी एंड हो गया माशाल्लाह से। ये हरीस बड़ा पसंद किया जाता है बस, क्योंकि जैसे जैसे टाइम खत्म होता जा रहा है लोग आते जा रहे हैं, लेकर जाते जा रहे हैं। सर हरीस क्या किलो है वैसे? 500 रुपये किलो है, ज़बरदस्त। अच्छा ये है जी हैदराबादी दम बिरयानी कच्चे गोश्त की। ये बिल्कुल मुनफरिद होती है क्योंकि ये पैकिंग बना के रख लेते हैं ताकि लोग फटाफट आए लेते जाएं। और यहाँ से ये क्या प्राइस है इसके? 150 रुपये की? 200 रुपये का पैकेट। 200 रुपये का पैकेट है जी। ये ऊपर होता है आधा किलो से ऊपर का पैकेट है। बस ये आपको यहाँ देखने की कि बिल्कुल हम जिस वक्त आए ये ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। हमारी किस्मत थी, हम यहाँ से कुछ चीज़ें लेके भी जाएंगे आज। तो देखते हैं कि जायका कैसा होता है। तारीफ बहुत सुनी है हैदराबादी खानों की। ये बघारे बैगन पड़े थे? जी बघारे बैगन है। ये बघारे बैगन है, उसके बराबर में दम बिरयानी है। ये देखिए जी, सिर्फ एक दो दुकानें नहीं बल्कि यहाँ दर्जनों दुकानें हैं कि जहाँ पर ये आपको सामान इस तरह मिलता है और ये लोग बेचते हैं। स्पेशली आया था यहाँ पे डबल का मीठा लेने के लिए। मैंने उनकी शादी में खाया था हैदराबादियों की। तो ये बघारे बैगन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, अच्छी होती है जी। मैंने तो ये बिरयानी ली है, डबल का मीठा लिया, कुछ पकौड़े वगैरह लिए हैं। अच्छा जी, हम ले रहे हैं कुछ पकोड़े कुछ डालें जो जो अच्छी स्पेशलिटी क्या क्या चीज़ रही है? ये कीमे के समोसे ले रहे हैं जी हम। और ये हैदराबादी पकोड़े हैं, पालक के, ये पालक के पकोड़े हैं। थोड़े मिर्ची तो डालें, हैदराबादी मिर्ची आए तो ये खाएं। प्याज के पकौड़े। ये प्याज के तो पकोड़े थे, ठीक है। और ये डबल का मीठा दे थोड़ा सा, एक डाल। ये क्या खिलाते हैं? आलू गोंदे के, आलू गोंदे के ये आलू गोंदे खिलाते हैं जी। आलू के पकौड़े, ये आलू के पकोड़े हैं जी। ये डालें। ये मीठा कितने का है? ये चने की दाल का हलवा, ये 150 रुपये। ये दूसरा मीठा वो जो डबल मीठा होता है वो कितने चने की का? दाल का। ये रहने दे। डबल का मीठा 200 रुपये का है। 10 रुपये का। हरीस डाल दें, हरीस डाल दें। एक हरीस डालें और छोले डाल दें एक। ये हरीस ले लिया जी हमने, एक हरीस हो गया ज़बरदस्त। एक छोला भी डालें, छोला भी ले लेते हैं हम। ये काले छोले, ये जी काले चने हो गए जी हमारे। काले चने भी, काले चने की थैली कितने की है? ये 50 रुपये की और ये 125 रुपये का जी। आए ज़रा देखें कितने बन गए। बस हमारा तकरीबन सामान हो गया है। खरीदा था वो हम यहाँ पर लेकर आ गए। ये देखें, ये है हरीस। कल में हलीम की तरह होता है मगर ये खाने का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हैदराबादियों का ये बड़ा फ़ख्र से बताते हैं कि इनका जो हरीस है वो हलीम से बेहतर जायका होता है। तो हम चखने वाले हैं। फिर इसके साथ मिर्च है, हरी मिर्च। ये बड़ी फ्राई करते हैं, बड़ी स्पाइसी होती है, थोड़ा सा खट्टापन होता है इसके अंदर। हैदराबादी है तो जाहिर बात है हल्का फुल्का खट्टापन तो आएगा। फिर जो हैदराबादियों की स्पेशल चीज़ होती है ये है इफ्तारी के अंदर उनके काले छोले। इसके बगैर उनकी इफ्तारी नामुकम्मल होती है। तो हमने सामान ले लिया है, फ्रूट भी साथ हैं। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलने वाले थे, ये अज़ान होती है तो शुरुआत करते हैं, जायका चखते हैं कैसा है, फिर आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले पानी, इसके बगैर मज़ा ही नहीं आता। ये सबसे पहले मिर्ची बाहर डालते हैं, जायका कैसा है? बहुत मज़े की है, हल्का सा खट्टा बने लेकिन मज़ा बड़ा है। पास है भाई, पास है। आलू है इसके अंदर, देखते हैं क्या जायका कहता है। तीखा नहीं है, हल्का सा लाइट तीखापन मसाला है लेकिन मज़ेदार ही है। आलू का आपको फ्लेवर महसूस होता है अंदर जाकर। और ये उस तरह आलू का नहीं है जो हम देखते हैं समोसे का आलू है। ये इसका जायका बहुत मुख्तलिफ है, इसमें खट्टापन भी नहीं है वैसे। अब जो इनकी स्पेशल चीज़ें हरीस, देखते हैं कैसा है। ये है तो बड़ा गाढ़ा यार ये। वाकई भाई जितनी तारीफ़ की जाती है उससे ज़्यादा अच्छा ही है। मिर्ची नहीं है इसमें, मसाले कम हैं क्योंकि हैदराबादी खानों के अंदर मिर्च कम होती है, हल्के से तीखे नहीं होते ये बिल्कुल भी।
इस तरह की जो दम बिरयानी है वो भी बहुत फीकी होती है। बाकी पकौड़े तो हम खाते रहते हैं। अब ये देखते हैं कि इनके ये जो काले चने हैं कितने मुख्तलिफ हैं जो हमारे घरों में बनते हैं या बिकते हैं आम इलाकों में। ये सबसे अच्छे हैं। मैं रख रहा था वापस लेकिन मज़ा आया, दोबारा खाऊंगा। तो अगली बार हम किसी और स्ट्रीट पे जाएंगे और वहाँ कर चीज़ें दिखाएंगे कि इफ्तार में उनके पास क्या क्या बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।